ठीक है जी। जिस तरह वही तरीकाकार है आपको समझाने के लिए कि सबसे पहले कि व्हेन टू यूज़ इट, हम जो है ये किस सिचुएशंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसका रूल नंबर 1 ये है कि एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसको अपने जहन में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब माजी के अंदर कोई काम हुआ हो, लेकिन वो माजी में कब हुआ उसके बारे में हमें नहीं पता। इसकी एक सिंपल तस्वीर हम इस तरह बना सकते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास टाइम चल रहा है, ये हमारे पास पास्ट है, ये हमारे पास प्रेजेंट है और ये आगे हमारे पास फ्यूचर है। तो देखें कि पास्ट में कहीं अनस्पेसिफाइड टाइम के ऊपर किसी एक्शन का होना, जब हम उसको बयान करना चाहते हैं अपने अल्फाज के अंदर, तो उस वक्त हम जो टेंस इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें याद रखें कि जब हम अनस्पेसिफाइड टाइम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि टाइम जो है ये दो तरह से एक्सप्रेस होता है। एक होता है स्पेसिफिक एक्सप्रेशन और एक होता है अनस्पेसिफिक एक्सप्रेशन। ये कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ कि देखें, एक तरफ मैं लिखता हूँ जैसा कि हमारे पास ये स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है जुमले के अंदर जो हम साथ लिखते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास अनस्पेसिफिक एक्सप्रेशंस हैं। अगर हमारे जुमलों के अंदर ये देखें किस तरह के वर्ड्स, मैं आपको बता दूं, देखें जैसा कि यस्टरडे, 1 year ago, last week, when I was a child, when I lived in the USA, at that moment, ठीक है, that day, one day, last week। अच्छा ये हो गया। अच्छा चले एटसेट्रा। आगे मैं आपको ये भी ज़रा लिख दूं फिर आपको बताता हूं कि जैसे कि एवर, नेवर, येट, वंस, मैनी टाइम्स, ऑलरेडी, बिफोर, एटसेट्रा। देखो एक्शन कब हुआ ये गौर से सुनना है मेरा बेटा आपने। जाहिर है प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन क्या है कि इसके अंदर एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, जो काम हमने कर लिया। इससे पहले जैसा कि मैं आपको देखे, मैं कहता था मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। फिर हमने कंटिन्यूस में किया कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब अगर देखें मैं कहूं कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, देखो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उर्दू के अंदर क्या है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। ये उर्दू के सेंटेंसेस के आखिर में इस तरह के वर्ड्स आते हैं। इसका मतलब है कि मैं ये काम मुकम्मल कर चुका हूं। तो ये मैंने माजी में किया है, लेकिन किस वक्त किया है ये नहीं, एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते। कि देखें अगर मैंने कल फुटबॉल खेला है, अब मैं अगर बताऊं कि मैंने कल फुटबॉल खेला है तो ये मैंने माजी में किया था ना, और खेल भी चुका हूं। लेकिन जब मैं अपने साथ एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक ख़ास टाइम का जिक्र कर देता हूं,
तो फिर उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करते, उसमें हम पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये आगे आपको करवाऊंगा। अभी ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट हम क्या करते हैं कि माजी में हमने एक काम किया, लेकिन एग्जैक्टली किस टाइम किया हमें नहीं पता। देखें यहां पर जैसे मैं कहूं आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं, इसका मतलब है कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूं। अब ये देखें, अब मैं कहूं मैं पहले, गानिया बेटा अनस्पेसिफिक का मतलब होता है जो खास नहीं होता। जैसे यहां पर देखें, मैं कहूं देखें आई हैव प्लेड फुटबॉल बिफोर, मैं पहले फुटबॉल खेल चुका हूं। ये गानिया इधर मेरी तरफ देखो, आपने अब जो है ये बोर्ड के ऊपर नजर रखनी है। आई हैव प्लेड फुटबॉल बिफोर, मैं पहले फुटबॉल खेल चुका हूं। पहले कब खेला है हमें नहीं ना पता, तो जब हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बताएंगे उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। और अगर मैं कहूं कि आई, ये देखें आई हैव प्लेड, ये भी मैं इसको करेक्ट करूंगा, फुटबॉल यस्टरडे, मैंने फुटबॉल कल खेला। अब कल खेला पता चल गया किस टाइम खेला, कल खेला। अब ये हो गया स्पेसिफिक टाइम। तो जब स्पेसिफिक टाइम आ जाए तो फिर उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब ये मैं साइड पर हूं नूरुलैन बेटा, ये अब इसकी पिक्चर ले लो, नोट भी कर लो। अब मैं और भी आपको इसकी एग्जांपल करवाता हूं। पहला इसका रूल क्या है कि माजी के अंदर कोई काम होता है, लेकिन कब होता है हमें उसके बारे में पता नहीं होता। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये काम कब हुआ, तो उस वक्त फिर हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा जी रेहान, मैं अभी कर देता हूं बेटा, मैं कैमरे की सेटिंग करवा देता हूं आपको। अहमद देखो, यस बिल्कुल अहमद। फिर अगर हम यस्टरडे तो हो गया ना, अब पता चल, ये जरा कैमरा देखे पूरा बोर्ड कवर कर रहा है। शराज सेकंड ईयर की क्लासेस जो हैं वो 22 जून से स्टार्ट हो रही हैं। लो मेरा बेटा, ये अब आपको पूरा बोर्ड जो है वो नजर आ रहा है, इस पे मेरा बेटा आप देख लो, ताकि मैं आपको और एग्जांपल करवाऊं कुछ। देखो जैसे कि एक और एग्जांपल, आई हैव सीन दिस मूवी मैनी टाइम्स। अब देखो मैं ये मूवी कई दफा देख चुका हूं। अब ये कितनी दफा देख चुका हूं, कब देखी, देख चुका हूं ना, काम हो गया, लेकिन कब हुआ नहीं पता। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये मैंने मूवी जो है पिछले साल देखी, तो अब तो पता चल गया, सॉरी अब तो पता चल गया कि ये मूवी जो है वो कब देखी मैंने, पिछले साल। तो जब एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करते। ये रूल, एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट एट एन अनस्पेसिफिक टाइम। अनस्पेसिफिक एक्सप्रेशन इस तरह होते हैं, स्पेसिफिक इस तरह होते हैं जब खास टाइम का हमें पता चल जाए। जी मेरा बेटा समझ आ गई आपको? देखा, आई हैव सीन दिस मूवी मैनी टाइम्स। इसी तरह देखें, मैं अब इसको इरेज करने लगा हूं, आगे चलते हैं, थोड़ा कुछ और एग्जांपल आपको करवाता हूं। इसी तरह देखो, मैं कहूं, ये एग्जांपल्स कर रहे हैं इस रूल की। आई थिंक आई हैव मेट यू वंस। मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक दफा, हमारी मुलाकात हुई है, एक दफा हुई है, कब हुई है नहीं पता। अगर मैं कहूं कि हमारी मुलाकात 10 दिन पहले हुई थी, तो फिर उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा। जैसे देखें, आई थिंक आई मेट यू 10 days ago।
अब यहां पे तो पता चल गया कि मुलाकात कब हो रही है, 10 दिन पहले, स्पेसिफिक आ गया, तो फिर इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर ये जब हमारे पास टाइम स्पेसिफिक आ जाए तो फिर हम पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास टाइम स्पेसिफिक ना हो तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह देखें, जैसे कि मैं कहूं कि पीपल हैव ट्रेवल्ड टू द मून, लोग जो हैं वो चांद का सफर कर चुके हैं। अब ये देखें मेरा बेटा, अब चांद का सफर हो गया, काम कंप्लीट हो गया, लेकिन इस सेंटेंस में क्या हमें पता चल सकता है कि कब सफर हुआ? नहीं, तो लिहाजा ये प्रेजेंट परफेक्ट। अब अगर देखें मैं कहूं कि लोगों ने 1982 में चांद का सफर किया। अब देखें इसमें तो पता चल गया कि ये सफर कब हुआ, 1982। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको करवाऊं, देखें मैं कहूं हैव यू रेड द बुक येट, क्या अभी तक तुमने ये किताब पढ़ ली है? कब तक? हमें टाइम का नहीं पता, समझ आ रही है? स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ओके मेरा बेटा, यहां तक आपको समझ आ गई कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये बेसिकली माजी के अंदर ऐसा काम जिसका हमें टाइम नहीं पता होता उसको बयान करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। वेयर हैव यू गॉन, तुम कहां जा चुके हो? कब गया हमें नहीं पता, लेकिन मैं अगर कहूं तुम कल कहां गए थे तो फिर इसमें ये पास्ट आ जाएगा, फिर प्रेजेंट नहीं आएगा। ठीक है। आई हैव गॉन टू लाहौर, आई हैव बीन टू लाहौर, मैं लाहौर जा चुका हूं, कब गया था नहीं पता, लेकिन मैं पिछले साल लाहौर गया, आई वेंट टू लाहौर लास्ट ईयर। अब पिछला साल तो पता चल गया ना, तो अब ये आपको इस बात की समझ आ जानी चाहिए। जी मेरा बेटा शाबाश। डिड यू रीड द बुक यस्टरडे, क्या तुमने कल किताब पढ़ी? अब हमें ये पता चल गया कि कल का एक्शन पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक हो गया, तो फिर ये हम कहेंगे कि ये हम फिर पास्ट में इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता। चले जी, ये सबको क्लियर हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अच्छा, अब देखो, अब मैं इसी रूल को आगे फर्दर एक्सपेंड करने लगा हूं, एक्सप्लेन करने लगा हूं। वो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं कि जब माजी के अंदर किसी अनस्पेसिफिक टाइम में कोई एक्शन हुआ हो। अब ये एक्शन जो है वो अनस्पेसिफिक टाइम में मुख्तलिफ तरीक़ों का हो सकता है। कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई इंसान की अचीवमेंट जो माजी में उसने हासिल की वो हो सकती है, या फिर कोई ऐसा काम जो हुआ माजी में लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बदलता गया। चेंज ओवर टाइम, वो तो माजी में है लेकिन वो वक्त के साथ साथ बदलता गया। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो आप कहें कि एक्शंस हैं उनको कैसे बयान किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, ये रूल नंबर 1 ही है, लेकिन उसका ए सब पार्ट है। आगे जो अभी मैं हेडिंग लिखने लगा हूं, आपको रूल नंबर 1 की समझ आ गई कि हम क्या करते हैं कि एक्शन को शो करते हैं एट एन अनस्पेसिफिक टाइम माफ कीजिएगा, अनस्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अगर कोई काम होता है तो हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब ये अनस्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कौन कौन से काम हो सकते हैं? पहला है टू शो एक्सपीरियंस। पहले नंबर पे कि अगर हमने माजी के अंदर बताना है कि मैंने ये काम किया है या मैंने ये काम नहीं किया, इस चीज़ का मुझे तजर्बा है या मुझे इस चीज़ का तजर्बा नहीं हुआ, तो फिर उसमें भी हमने प्रेजेंट, लेकिन इसमें याद रखें कि फिर स्पेसिफिक इवेंट, स्पेसिफिक एक्सप्रेशन नहीं आएगा। ये आपने साथ में आपको नोट लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूँ कि जो डू नॉट डिस्क्राइब ए पार्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक
इवेंट, जब आपने कोई तजर्बा बयान करना है माजी का, तो उसमें हमने एक ख़ास जो इवेंट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो नहीं हमने बयान करना कि ये किस टाइम मैंने तजर्बा हासिल किया था, क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर तो वो पास्ट में चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, मैं कहूँ आई हैव बीन टू फ्रांस, ये यहां पर बीन जो है ये बेसिकली बी की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि देखें प्रेजेंट परफेक्ट की जो फॉर्मेशन है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं कि हैज या फिर हैव लगाते हैं और उसके साथ आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पर हैव के साथ हमने बी की थर्ड फॉर्म लगाई है। जैसे यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं गोन, आई हैव गॉन टू फ्रांस, मैं जा चुका हूं। लेकिन आई हैव बीन टू फ्रांस का मतलब है कि मैं फ्रांस कई दफा जा चुका हूं। ठीक है, अब ये हो सकता है कि इसका ये भी मतलब हो कि आई हैव बीन टू फ्रांस वंस इन माई लाइफ टाइम, लेकिन कब गया हमें नहीं पता। इसी तरह देखें, मैं कहूं आई हैव बीन टू फ्रांस 20 टाइम्स, मैं 20 दफा फ्रांस जा चुका हूं, लेकिन कब कब गया हूं इस बारे में हमें नहीं पता। समझ आ गई है? इसी तरह देखें, मैं कहूं आई हैव नेवर बीन टू फ्रांस, अगर मैं कहूं कि मैं कभी फ्रांस नहीं गया, चूंकि ये माजी के अंदर ये मेरा एक्शन में ये मेरा एक्सपीरियंस कभी हुआ ही नहीं, तो इसे फिर हम जो है, और इसमें स्पेसिफिक टाइम नहीं बताना। अगर मैं कहूं कि मैं 1982 में फ्रांस नहीं गया, तो फिर तो ये स्पेसिफिक टाइम आ गया ना, फिर हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मेरा बेटा जो है आपको इसकी समझ आ गई। जैसे देखें, मैं कहूं कि ही हैज ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, वो ट्रेन के जरिए सफर कर चुका है, लेकिन उसने कब किया हमें नहीं पता। तो स्पेसिफिक टाइम जो है वो अपने माजी के अंदर किसी एक्सपीरियंस को शो करने के लिए नहीं आता, अनस्पेसिफिक आता है। अच्छा जी, ये पहला तरीका हो गया मेरा बेटा। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट बी पॉइंट पे। बी में है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माजी के अंदर अनस्पेसिफिक टाइम में एक ऐसा एक्शन भी शो करता है जिसके अंदर चेंज ओवर टाइम, कि उस एक्शन के अंदर वक्त के साथ साथ तब्दीली आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं यू हैव ग्रोन सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू, जब लास्ट टाइम मेरी तुम्हारे साथ मुलाकात हुई तो उसके बाद तुम्हारे अंदर बड़ी तब्दीली आ गई है, चेंज ओवर टाइम। इसी तरह मैं कहूं यू हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। ठीक है, अब इसका मतलब है कि पहले से अब तुम्हारे अंदर तब्दीली आ चुकी है। अब ये समझ आ रही है? अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इसी तरह देखें, मैं कहूं द गवर्नमेंट हैज बिकम more interested in science, गवर्नमेंट जो है अब वो साइंस के अंदर ज्यादा दिलचस्पी ले चुकी है। इसका मतलब है कि अब माजी से अब उसके अंदर तब्दीली आ चुकी है, लेकिन ये तब्दीली कब आई हमें नहीं पता। ये चेंज ओवर टाइम, ग्रेजुअल टाइम। ये इसकी तस्वीर कैसे बनती है? ये इस तरह बनती है। देखें, ये हमारे पास पास्ट है, ये हमारे पास प्रेजेंट है, ये हमारे पास फ्यूचर है। तो देखें, माजी के अंदर एक इधर काम हुआ, तो अब प्रेजेंट में उसके अंदर थोड़ी तब्दीली आ चुकी है। क्यों बेटा, समझ आ रही है? इसमें अगर आप इसी तरह देखें, जैसे मैं कहूं कि माई इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड since I started taking
लेक्चर्स फ्रॉम सर रिजवान। ठीक है जी, जब से सर रिजवान से मैंने लेक्चर लेने स्टार्ट किए मेरी इंग्लिश जो है वो पहले से बेहतर हो गई। अब इसका मतलब है कि लेक्चर लेने के बाद ग्रेजुअल चेंज आई है। तो माजी में आपने लेक्चर लेने शुरू किए, लेकिन कब लेने शुरू किए हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही। तो ये तब्दीली को शो करने के लिए जो है वो सिंस का मतलब जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे जब हम परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे जी बेटा, GOVT मतलब ये गवर्नमेंट है, हुकूमत जिसे हम कहते हैं। देखो ईमान, इसके अंदर ऑल, अच्छा हाँ बिल्कुल, ऑल हैव बीन अंडरस्टूड फॉर द लास्ट। अच्छा, ये जो आपने बेसिकली इस्तेमाल किया ना, ऑल हैव बीन अंडरस्टूड, हाँ ये पैसिव आपने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। जी मेरा बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? सब क्लियर है? अगर मेरा बेटा कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि बस मैं यहाँ पर आज छोड़ूंगा। आगे इसके CD और जो यूज़ 1 है उसके 2 पोर्शंस और हैं, और आगे इसका यूज़ 2 आता है, वो इंशाल्लाह फिर कल हम करेंगे। लेकिन आज मैं कहता हूँ इतना काफ़ी है, ताकि आप जब घर बैठ के इसको पढ़ें तो आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और आसानी से आप सारी चीज़ें जो हैं उसको कवर भी कर लें। जी बेटा, जिसके अंदर जो है देखें पास्ट नहीं, हैज़ हैव जो है वो परफेक्शन को शो करता है, कि इसका मतलब है कि एक काम आपने शुरू किया था और वो मुकम्मल हो गया है। हैड जो है वो डिस्टेंट पास्ट को शो करता है। आज जो है वो आई थिंक आपका टेस्ट नहीं है ये बेटा। यास्मीन, सिंस और फॉर जो है ये आगे आपको परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर समझाऊंगा कि सिंस और फॉर टाइम फ्रेज के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहां पर जो सिंस है ना ये कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये टाइम फ्रेज के साथ नहीं इस्तेमाल हो रहा, ये किसी टाइम को नहीं शो कर रहा, ये कंजंक्शन को दो देखें हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि सिंस और फॉर कंजंक्शन भी है। कंजंक्शन क्या होती है? जो दो आइडियाज को आपस में जोड़ती है। यहाँ पर दो आइडियाज हैं, इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड, आई स्टेटेड लेक्चर फ्रॉम सर रिजवान। दो आइडियाज हैं, इनको हमने जोड़ा सिंस के साथ। तो जब सिंस और फॉर कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं तो इसका मतलब है कि फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। रहमान कह रहे हैं सर सब क्लियर है। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली क्लास में होगा। आज सिर्फ मैं इतना ही करवाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ ताकि अगर आप इसकी पिक्चर लेना चाहें तो आप पिक्चर ले सकें। हाँ बेटा गानिया, जिसके अंदर फिर हम टाइम बता दें ना कि, और माजी में आप कहें कि मैंने ये काम किया था और माजी में ही मुकम्मल हो गया इस वक्त, फिर वो पास्ट सिंपल में चला जाता है, ठीक है। चलें, अरीबा भी कह रही हैं क्लियर है, वंडरफुल जी, ज़बरदस्त हो गया। सब बच्चों को माशाल्लाह आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रेहान कह रहे हैं एवरीथिंग इज़ क्लियर बट नो पेड क्लासेस। बेटा वो पेड क्लासेस जो स्टार्ट हो रही है उसकी बहुत मिनिमम सी हम फ़ी रख रहे हैं। वो सारे लेक्चर्स आप लेंगे और जो है उसमें सिर्फ 1000 पर मंथ है आपकी फ़ी। तो 1000 पर मंथ फ़ी कुछ भी नहीं है जिसमें आप सारे लेक्चर जो हैं वो ले सकेंगे। लिहाजा ये कुछ भी नहीं है अमाउंट, आप बेफिक्र रहें, बल्कि आपको तो दिल से खुशी से जो है वो पे करना चाहिए कि आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया गया है और बहुत कम पैसों में। बाकी एकेडमीज़ आपको पता है कितना ज़्यादा चार्ज करती हैं, लेकिन हम जो है वो बहुत कम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। चले जी, आज का लेक्चर जब ख़त्म होगा तो आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि लेक्चर आपको कैसा लगा। आज टेस्ट नहीं है, इंशाल्लाह कल आपका टेस्ट होगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।